जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 19वें खंड परामर्श खंड का वाचन करूंगा, जिसमें भरत चित्रकूट जाने के लिए परामर्श करते हैं। कहते हैं कि मुझे राज्य स्वीकार नहीं है, क्योंकि न ये मेरी इच्छा से है न मैं इससे सहमत हूँ। अतः मैं राजा नहीं बनूंगा, न युवराज बनूंगा। कर्मकांड अब पूर्ण हुए। श्री भरत ने अतिशय दान किया, न शेष रहा कोई याचक। इस दान ने अति धनवान किया। क्षण भर में बीती आज रात, अति सत्वर है आया प्रभात। बंदी जन बिरुदावली गाएं, संगवाद यंत्र भी बजवाएं। बिरुदावली में निज नाम को सुन है, भरत ने त्यागा सैया को। हे विधि मुझे वहाँ क्यों पहुँचाया, जहाँ होना चाहिए भैया को। सत्वर पग जाकर वातायन, प्रतिबंधित करवाया गायन। बोले मैं आपके साथ नहीं, क्योंकि मैं अवध का नाथ नहीं। हम मात्र राज्य के वासी हैं, श्री राम ही इसके हैं स्वामी। वे ही अवधिपति हैं, हम सेवक सम अनुगामी हैं। जब भी बिरुदावली गायन हो, श्री राम ही उसमें आएंगे। अब आए चाहे जो भिकाल, वे ही अवधेश कहाएंगे। कर्तव्य पुत्र का पूर्ण हुआ, अब अनुज कर्म आया सम्मुख। भ्राता कर्तव्य निभाने को, श्री भरत हुए हैं अब उन्मुख। गुरुवर ने सभा बुलाया है मंत्री महाजन सब आए। दरबार भरा है लोगों से, और भरत खड़े हैं मुरझाए। सब देख रहे सिंहासन को, जो विगत मास से रिक्त पड़ा। और जिसे मिला सिंहासन है, वह अपराधी की भांति खड़ा। गुरुवर हैं भरत सम्मुख आए, उन्हें विविध भांति है समझाए। बोले गुरुवर जो बीत गया, कोई लाभ नहीं अब पछताए। गुरु बोले भरत शोक न कर, अब अवध मुकुट निज माथे धर। राजन ने इसे स्वीकार किया है, पुत्र इसे स्वीकार तू कर। ये हानि लाभ यश और यपयस, जीवन मृत्यु पद और पतन। सब विधि के हाथ ही होते हैं, नर कर ले चाहे जो भी जतन। सुजनों का शोक नहीं करते, उनकी आज्ञा को सिर धरते। गत व्यक्ति की जो इच्छा होती, उसे पूर्ण यथाशक्ति करते। यह सिंहासन स्वीकार करो, जो मिला रिक्त रिक्त में आज तुम्हें रिक्त अर्थात उत्तराधिकार। यह सिंहासन स्वीकार करो, जो मिला रिक्त में आज तुम्हें। यह रिक्त नहीं रह सकता, अब राजा चाहिए रक्षार्थ हमें। तुम प्रजा हितों का ध्यान करो, हित संरक्षण उन्हें दान करो। निज शोक त्याग कर राजकुंवर, इस राज्य को अभय प्रदान करो। रानी की क्रूर कुटिलता ने, राजा की शुद्ध सरलता ने। रघुवर की त्याग सहजता ने, और विधि की जटिल जटिलता ने। सबने यह पद है तुम्हें दिया, तेरा मार्ग अकंटक आज किया। अब तुम परिवर्तन स्वीकारो, भले इसने विशद विषाद दिया। एक सत्य हेतु एक राजा ने, निज प्राणों का उत्सर्ग किया। अब शोक क्रोध का त्याग करो, तब तात ने है अपवर्ग लिया। शुभ अपवर्ग का अर्थ होता है स्वर्ग। अब तात की आज्ञा का पालन, हे पुत्र भरत है कर्म तेरा। सिंहासन ग्रहण ही करना, अब एकमात्र भरत है धर्म तेरा। राजा की आज्ञा का पालन श्री राम किए, अब तुम भी करो। निज मनोभावों का त्याग करो, निज शीस साकेत किरीट धरो। इससे ही सबका हित होगा, और राजन भी सुख पाए जाएंगे। सिंहासन अब भी रिक्त रहा, महाराज स्वर्ग में पछताएंगे। पिता जिसे दे देवे भरत राज तिलक, वह ही पाता है। राजन से पाकर राज रिक्त, साधारण राजा बन जाता है। तुम वर्तमान को देखो भरत, अब सिंहासन को अपनाओ। जब राम करें प्रत्यावर्तन, इस भार से मुक्ति पा जाओ। सबने बोला यह अति सुंदर, श्री भरत करें इसका पालन। कौशल्या बोली मार्ग यही है, भरत करो किरीट धारण। हे पुत्र शोक के सागर में, एकमात्र तुम्ही हो कर्णधार। नेतृत्व करो इस विपदा में, पाए सब दुख सागर से पार। धैर्य धुरी धारण करता बोले हैं, अब करबद्ध होकर। है कंठ रुंधा तन मन कंपित, वे बोल रहे हैं रो रो कर। सब नीति की बात बताते हैं, इस नीति में नैतिकता ही नहीं। नैतिकता हीन नीति जग का कर सकती कभी भी भला नहीं। यदि आपकी आज्ञा स्वीकारूं, मैं पुण्य भागी बन जाऊंगा। पर पुण्य लाभ के लोभ में मैं निज जीवन भर पछताऊंगा। विध्वंस हुआ मेरे कारण है अतीव दुखी अब मेरा मन। बन जाऊं कैसे मैं राजन, अब व्यर्थ हुआ मेरा जीवन।
मेरे कारण तो पहले ही रौरव अन्याय है संपादित, कर लूं किरीट जो धारण, मैं अधर्म करूंगा प्रतिपादित। इस राज्य ने राम को वन भेजा और तात को दूजा लोक दिया, माताओं को वैधव्य दिया और प्रजाजनों को शोक दिया। मुझे बिना कर्म अपयस देकर उर्मिल को दुसह वियोग दिया, सुख छीन लिया साकेत के सब जन जन को यह दुर्योग दिया। मैं कैकेयी का पुत्र बना दशरथ का सुत नहीं बन पाया, वनवास करा दिया रघुवर को रामानुज भी नहीं बन पाया। मेरे कारण मेरी माता ने निज कुटिल बुद्धि उपयोग किया, लेकर कलंक युग युग भर का साकेत को दुसह वियोग दिया। श्री राम रहे यदि गह्वर बन, कैसे कल्याण मेरा होगा, यदि मैं ही रहा अशांत क्लांत, फिर अवध का कैसे भला होगा। साकेत व्यर्थ है भैया बिन, जैसे रोगी हेतु भोग होता, जीवन बिन काया है व्यर्थ, जैसे भक्त बिना जप योग होता। मेरे कारण सब नाश रचा, मैं अधम अभी भी जीवित हूँ, अतिशय निर्लज्ज हैं प्राण मेरे, मैं भले मरणांत तक पीड़ित हूँ। श्री गुरुवर ने है सत्य कहा, ज्ञानी जन शोक नहीं करते, जो बीत गया है घटनाक्रम घटना, उस पर निज क्षोभ नहीं धरते। अब मैं भी गुरुवर से सहमत हूँ, अब मैं गुरुवर से सहमत हूँ, सब जन सुन ले निर्णय मेरा, सब जन सम्यक कर ले विचार, कह दे कैसा निर्णय है मेरा। माता ने जो पद मांगा था वह तो युवराज का पद था न, और तात ने जो स्वीकार किया वह भी युवराज का पद था न। फिर आज मुझे सब जन मिलकर महाराज का पद क्यों देते हो, ले राजनीति का आश्रय क्यों मेरे मन को दुसह दुख देते हो। मैं बिना दोष के दोषी हूँ साकेत जनों, अब दया करो, मुझे सिंहासन का लोभ न दो, अब परिवर्तन कुछ नया करो। परिवर्तन भी अब परिवर्तित, वही नीति नहीं अब हो सकती, वृश्चिक दंशन की औषधि क्या कभी सर्प दंश पर हो सकती। दाता के देने भर से ही कोई ही नहीं वस्तु किसी की हो जाती, वह तभी अन्य की होती है जब याचक की स्वीकृति पाती। मैं निज माता के कर्मों पर अब क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा करो हे जग वालों, तो पग में शीश मैं धरता हूँ। कल प्रातः काल हे गुरुवर मैं भी वन को चला जाऊँगा, सिर रखकर उनके चरणों में मैं भ्राता श्री को मनाऊँगा। वैसे मैं यहाँ पर यह लिखना चाहता था कि भ्राता श्री जिस भांति भी भ्राता श्री माने, मैं भ्राता श्री को मनाऊँगा। किंतु यह पंक्तियाँ लिखना तो चाहता था, किंतु योगी आदित्यनाथ का वो शब्द हमें याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसे उसी भाषा में समझा दूंगा। इसलिए मैंने इस पंक्तियों को परिवर्तन कर दिया। इन पंक्तियों को, इन सबके जड़ में मैं ही हूँ, फिर भी क्षमा हमें कर देंगे। इन सबके जड़ में मैं ही हूँ, फिर भी वे क्षमा हमें कर देंगे। साकेत सहित मम विपदा का निदान वे क्षण में कर देंगे। यदि कोई सहमत हो मुझसे तो साथ मेरे प्रस्थान करे, वन में ही तिलक हो भ्राता का, उन्हें अधिपति का सम्मान मिले। सब बोल पड़े अब साधु साधु, और दूर हुआ सबका विषाद। हुए भरत के मत से सब सहमत, जड़हीन हुए अब सभी वाद। सब बोले यह तो अति सुंदर, प्रभु राज तिलक वन में होवे। सामग्री लेकर संग चलो, कल प्रात काल जैसे होवे। लगे प्रात आज भी अति सुखदाई, क्योंकि उषा संग आशा आई। आशा थी भरत जब जाएंगे, रघुवर तो अवश्य ही आएंगे। मंदिर का घंटा बाज उठा, दरबार का डंका बाज उठा, तो रही और शंख लगे बजने, कणकण साकेत का जाग उठा। कैकेयी ने भी प्रकट किया इच्छा सबके संग जाने की, तब भरत ने उनसे पूछ लिया कोई इच्छा शेष सताने की। जो देना था वह दे डाला, अब बन जाने से लाभ नहीं। सब जान चुके हैं एक एक जन, उनसे है तुम्हें अनुराग नहीं। कौशल्या ने उनको टोका और कहा कैकेयी जाएगी, वह भी तो राम की माता है, अपनी पीड़ा बतलाएगी। दे युधा जीत को अवध भार, बन ओर चले हैं भरत लाल संग। चले सुमंत है और गुरुवर संग, निकल पड़ा है जन अपार। 9000 गजराज चले संग, 60 सहस्र चले हैं रथी।
एक लक्ष्य चले हैं घोड़ों पर, अब कौन करे गिनती, बिरथी बैलों की गाड़ी संग चली, पालकी सवारी संग चले बहुत से उष्ट्र बेसर खच्चर। बेसर का अर्थ खच्चर होता है। संग चले बहुत से उष्ट्र बेसर, जनता भी भारी बहुत चली। संग शत्रुंजय गजराज चला, वह तिलक सामग्री लाद चला। शत्रुंजय महाराज दशरथ के हाथी का नाम है। संग शत्रुंजय गजराज चला, वह तिलक सामग्री लाद चला, ले राज छत्र को पीठ स्वयं गजसेना का महाराज चला। प्रथम दिवस पहुँचे सब तमसा, द्वितीय दिवस गोमती तट आए, तृतीय दिवस सही पार किया है और गंग के दर्शन पाए। सिंगवेरपुर गंगा तट पर सेना ने अब शिविर है डाला, उधर गुह के गुप्तचरों ने इसका है कुछ अर्थ निकाला। इसके दो भाग करना है क्योंकि एक भाग में 156 जाएगा जो बहुत लंबा हो जाएगा था। जय सनातन, जय श्री राम।